हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण चैप्टर का पार्ट 2। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड अम्ल यानी कि अम्ल और क्षार की परिभाषा। अब आगे पढ़ेंगे अम्ल और क्षार सूचक। अम्ल व क्षार सूचक क्या होता है? इसे इंग्लिश में एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अम्ल क्षार संकेतक भी होता है। सूचक संकेतक क्या होता है? तो ये ऐसी पदार्थ है जिसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि रखी हुई केमिकल अम्ल है कि क्षार है, रखी हुई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ये जिसकी सहायता से पता कर सकते हैं उसे ही अम्ल व क्षार सूचक कहते हैं। जनरली अम्ल क्षार सूचक 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक, चौथा सार्वभौमिक सूचक। शुरू करते हैं हम लोग। पहला सूचक यानी कि संकेतक, प्राकृतिक संकेतक। प्राकृतिक संकेतक या सूचक जिसे इंग्लिश में नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, इसके मुख्य रूप से 3 उदाहरण हैं। लिटमस पेपर, दूसरा हल्दी, तीसरा गुड़हल। लिटमस पेपर क्या होता है? हम लोग अक्सर साइंस के लैब में देखते होंगे, पेपर जैसा लाल और नीला, वही लिटमस पेपर होता है। ये बनता कैसे है? तो ये लाइकेन से बनता है। लाइकेन क्या होता है? हम लोग जानते हैं अलगी और फंगी का कम्बिनेशन होता है, उसे ही लाइकेन कहते हैं। यह इसका ओरिजिनल रंग कैसा होता है? इसका ओरिजिनल रंग पर्पल होता है। पर्पल यानी कि बैगनी। इसके प्रकार को देखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसके 2 प्रकार होते हैं, लाल लिटमस पेपर और दूसरा नीला लिटमस पेपर। अब देखते हैं इस लिटमस पेपर की सहायता से कैसे पता कर सकते हैं कि कौन क्षार है, कौन अम्ल है। अगर लाल लिटमस पेपर को क्षार के साथ मिलाएंगे तो नीला होगा, वहीं पर नीला लिटमस पेपर को अम्ल के साथ मिलाएंगे तो रंग परिवर्तन होकर लाल हो जाएगा। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि दी गई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। हल्दी भी सूचक की तरह काम करता है। हल्दी का ओरिजिनल रंग पीला रंग होता है। हल्दी के घोल के साथ अगर अम्ल को मिलाएंगे तो कोई कलर परिवर्तन नहीं होगा, वहीं पर अगर क्षार को मिलाएंगे तो लाल रंग हो जाएगा। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं अम्ल और क्षार को भी हल्दी की सहायता से। गुड़हल का फूल हम लोग जानते हैं घरों में होता है। यह ओरिजिनली लाल रंग का होता है, हल्का सा लाल रंग का होता है। अगर इसमें अम्ल को मिलाएंगे तो गहरा लाल हो जाएगा, वहीं पर अगर क्षार को मिलाएंगे तो हरा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी गुड़हल के फूल के रस बनाकर उसकी सहायता से हम अम्ल और क्षार के बारे में पता कर सकते हैं। सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे प्रकार के सूचक को, जिसका नाम है कृत्रिम सूचक, जिसको सिंथेटिक इंडिकेटर भी कहते हैं या आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कह सकते हैं। इसके मुख्य रूप से 2 उदाहरण हैं, मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फेनोल्फ्थेलीन। मिथाइल ऑरेंज का रंग ऑरेंज रंग होता है, इसे लैब में तैयार किया जाता है। इस केमिकल के साथ अगर अम्ल को मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा, और वहीं पर अगर क्षार को मिलाएंगे तो पीला हो जाएगा। तो इसकी सहायता से यहाँ भी पता कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ अम्ल है और कौन सी पदार्थ क्षार है। दूसरा उदाहरण को देखते हैं जो कि है फेनोल्फ्थेलीन क्या होता है? हम लोग अपने घरों में देखते होंगे, बाथरूम में या कपड़ों के साथ रखते हैं। फिनाइल की गोली भी इसे कहते हैं। ये रंगहीन कलर का होता है। अगर इसके साथ अम्ल को मिलाएंगे तो ये रंगहीन ही रहेगा, नो चेंज। वहीं पर अगर क्षार को मिलाएंगे तो गुलाबी रंग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसकी सहायता से यानी कि फेनोल्फ्थेलीन की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार। तीसरे प्रकार के सूचक को देखते हैं जिसका नाम है गंधीय सूचक। इसे इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी कहते हैं। ये क्या होता है? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी स्मेल जो है अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होते हैं। ऐसे को ही गंधीय सूचक के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं।
देखते हैं इसके परिभाषा को। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि वनीला, वनीला को आप लोग चेक कर सकते हैं एसिड और बेस में मिलाकर, आप देखेंगे कि गंध में परिवर्तन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से प्याज और लौंग में भी गंध में परिवर्तन होता है। चौथे प्रकार के इंडिकेटर को देखते हैं जिसका नाम है सार्वभौमिक इंडिकेटर, सार्वभौमिक सूचक, सार्वभौमिक संकेतक। इसे इंग्लिश में यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। चूँकि 3 प्रकार के सूचक से हर अम्ल और हर क्षार को चेक नहीं कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड तरीका था। इसको आसान बनाने के लिए सारे तरह के, और वहाँ पे लवण को अच्छे से नहीं पता कर सकते थे, और साथ में अगर एसिड ही है, अलग अलग कैपेसिटी की एसिड है, तो पता नहीं कर सकते थे कि कौन एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन एसिड कम स्ट्रांग है। इन सब खामियों को दूर करने के लिए एक सार्वभौमिक सूचक बनाया गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा को देखते हैं। रासायनिक यौगिकों का मिश्रण, यह यौगिकों का मिश्रण है जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन है। उदासीन को आप लवण लिख सकते हैं। उसे सार्वभौमिक सूचक कहते हैं। उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण पीएच स्केल को तैयार किया गया, जो कि आगे के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इस तरीके से आज इतना ही। आगे हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।